राधे राधे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कृष्ण भक्ति और कथाएं लेकर आने वाली हूँ और साथ में अदर्स देवी देवताओं का भी कथाएं रहने वाले हैं। तो ये पहली पार्ट है मेरी सीरीज़ की। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। मैंने जो कॉमनली क्वेश्चन करते हैं मुझे लोग, मैं कई क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आ चुकी हूँ एंड एवरी सीरीज़ में मैं इन क्वेश्चंस का जवाब दूंगी और फिर कुछ एक्स्ट्रा भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो देखते रहिए, मिस मत कीजिएगा। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ गो अहेड। मैं 3 काउंट करती हूँ, 1 2 3। कर लिया ना? नहीं किया है तो कर लो। एंड लाइक दिस वीडियो। मैं इसलिए बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लो, वरना घंटी नहीं आएगी और आप देख भी नहीं पाओगे। What? So the first question is my favorite question, that is who is Radha and Krishna? दोनों में फ़र्क नहीं है। Radha is not only Krishna's lover, she herself is Krishna। मतलब कृष्ण ने बोला कि पूरी दुनिया मुझे भजते हैं, मेरा आराधना करते हैं, मुझे याद करके ध्यान करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, मैं किससे करूं? कृष्ण ने बोला कि मैं भी तो चाहती हूँ ना मैं कि आँख बंद कर कर किसी की ध्यान करूँ, किसी के बारे में सोचूं, मुस्कुराऊँ। तो उसने सोचा मैं अपने ऊपर एक शक्ति का निर्माण करूँगा जिसका नाम राधा पड़ेगा। और राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है। जैसे एक लड़की ब्रेड्स बनाते हैं ना, तो पहले एक बाल को हिस्से में 2 मतलब 3 होता है, वो यहाँ पे 2 हुआ। दोनों पार्ट्स की गए हैं, जो एक है कृष्ण एक है राधा। और राधा बहुत पावरफुल है कृष्ण से। वो मैं पार्ट 2 में शेयर करूँगी क्यों और कैसे। तो देन जब वो एक के ऊपर एक करते हैं ना, जब मिलन होता है तो वो बहुत सुंदर सा एक ब्रेड निकल के आता है। तो हमें वो मिलन ही दिखाया गया है और राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है। एंड राधा इज़ कृष्ण इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ राधा, नॉट राधा इज़ अ पार्ट ऑफ कृष्ण। ये गलत है और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कृष्ण को भजते हैं इसलिए थोड़ा सा पार्ट राधा को दे देते बिकॉज शी वॉज हिज लवर। ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि कृष्ण अगर मन में राधे ना हो, राधे राधे, तो कृष्ण भी नहीं आएगा। और अगर कृष्ण ना हो तो राधा भी नहीं आएगा, और अगर राधा ना हो तो कृष्ण नहीं आएगा। सो इट्स इंटरकनेक्टेड। तो आपको दोनों को इक्वली पूजना है। एंड बहुत डीप नॉलेज है एक्चुअली कृष्ण और राधा की। अगर आप डीपली इन दोनों की प्रेम को समझेंगे तो सिर्फ राधे राधे ही आएंगे आपके मुंह में, कृष्ण नहीं आएगा। सो इसलिए राधे राधे कह जाते हैं कि कृष्ण बोलते हैं कि तू मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और अगर तू राधे राधे बोलने लग जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे जाऊंगी तेरे पैर की धूल लेने। मतलब समझ रहे हो ना, इनका प्रेम बहुत ज़्यादा डीप है और इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डीप इंसान हो, डीप स्क्रिप्चर्स पढ़े। एंड जो आज के जनरेशन उनकी प्रेम राधा कृष्ण के प्रेम से करते हैं, उनको बहुत ज़रूरत है कि वो कृष्ण की और राधा की स्क्रिप्चर्स पढ़े। या दैट्स ऑल, नॉट दैट्स ऑल, बहुत सा चीज़ें हैं जो कि एक वीडियो में अगर मैं शेयर करने लग जाऊंगी तो 10 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो आई एम गिविंग इट अ ब्रीफ। मैंने एक चीज़ कहना भूल गई थी, जो कि था कृष्ण कौन है। तो मैंने राधा कौन है ये समझाया। कृष्ण का मतलब होता है करिष्यति इति कृष्णः, जिसका मतलब होता है जो मन को अट्रैक्ट करना जानता हो और मन को चुरा लेता हो। वो एक ऐसा अवतार है। देखो नारायण ने हमें सब वेरिएंट्स दे के रखा है। जो काम देवता पसंद करते तो राम जी को भजो, जो नटखट थोड़ा नाचता गाता देवता है वो कृष्ण को भजो। तो कृष्ण जो है एक नटखट देवता है जिसने बोला कि मैं तेरे साथ गाऊंगा भी, तेरे हाथ पकड़ कर नाचूंगा भी। कृष्ण एक ऐसा देवता है जिसे हम परफेक्ट मैन कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना हर तरह के रस है।
वो जब वो बहुत विरह में होते थे मथुरा में, द्वारका में, तो वो गोपियों के लिए, श्रीमती राधा रानी के लिए बहुत रोते थे। जब वो क्रोधित होते थे, क्रोधित होके ये कथा हम सब जानते हैं कि भीष्म के, और वो पहिया उठा के इतना ज़ोर से भागे, क्रोध में ठाकुर जी के मुकुट इधर उधर हो गया, उसका जो वज्र था वो टूट गया था। यानी वो प्रेम में डूबी रहती है। इस सोसाइटी ने मन को ऐसा बना दिया है कि ये रो नहीं सकता, ये हंस नहीं सकता ज़्यादा, ऐसा हो गया है। बट कृष्ण इज़ अ परफेक्ट मैन जो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और देवी देवताओं को मन देना पड़ता है, कृष्ण को देना नहीं पड़ता, वो खुद आके चुरा लेता है। ये एक बहुत अच्छा सा रीज़न है कृष्ण का। और हाँ, लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी होते हैं अगर आप कृष्ण को पूछते। यहाँ पे कथा आती है कि अर्जुन कृष्ण को एक बार बोला कि हे माधव, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो उसके साथ आप क्या करते हो? तो माधव ने कहा, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ मैं उससे पहले अपना परिवार छीन लेता हूँ, रिश्ते ख़त्म होंगे, फिर उनका जितना कमाई है वो छीन लेता हूँ, अर्निंग रिसोर्स। तो फिर वो मेरे दरवाजे के आके हाथ खड़ा कर देता है कि हे भगवान, मैं तो हार गया, अब तू संभाल। ये अब तू संभाल लिए कृष्ण चाहता है। और उसने ये भी बोला कि अगर कोई पहले से सरेंडर कर दो तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं हूँ तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए। सो या कृष्ण इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एज वेल। सो कृष्ण को जानना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मेरा आदत हो गया है अभी। एंड अगर मैं वीडियो में कहूँ अगेन बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने ब्रीफली समझाया। या सो दिस इज़ कृष्ण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ राधा एंड कृष्ण's एग्जिस्टेंस? ओके, तो जैसे कि मैंने बताया एक ब्रेड के हिसाब से, तो वो लोग दो रूप धारण की थी। चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय संप्रदाय में ये लिखा हुआ है, एक आत्मा दुई देहधारी, मतलब एक आत्मा दुई देहधारी। और उन्होंने दोनों रूप ली थी इस धरती पे प्रेम को स्थापित करने के लिए। बेसिकली इट लाइज ऑन 5 फैक्टर्स जो उन्होंने हमें सिखाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ प्रेम, देन इज़ सैक्रिफाइसेस, देन इज़ सरेंडर, देन इज़ ट्रस्ट, एंड द 5th वन इज़ दूरिया। मतलब कृष्ण जब व्रत छोड़ के चले गए थे, विरह जो इमोशन होता है, दूरिया व्रज का प्रेम, जो प्रेम कृष्ण ने सिखाए हैं, वहाँ पे दूर रह के ही मज़ा है, क्योंकि जब सामने होता है तो एक ही कृष्ण नज़र आते हैं, और जब दूर होता है तो हर रोम रोम में कृष्ण होते हैं, और हर जगह सिर्फ कृष्ण दिखते हैं, तो बहुत सारे कृष्ण होते हैं, तो इनमें मज़ा है। तो ये 5 फैक्टर्स, एक्चुअली 5 फैक्टर्स सिखाने के लिए वो लोग इस धरती पे आए थे। एंड या ऐसा ही है, और एक्चुअली प्रेम का स्थापना करने के लिए आए थे। द थर्ड क्वेश्चन इज हु आर गोपीज, वाई, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट देम? गोपियों ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। गोपियों जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। कृष्ण का बेस्ट फ्रेंड था उद्धव, वो बहुत ज़्यादा महाज्ञानी था, उनके पास वो सब कुछ जानता था, बट वो प्रेम नहीं जानता था। तो वो कृष्ण के पास गए, कृष्ण ने सोचा ये तो सूखा का सूखा ही रह जाएगा, तो कृष्ण ने बताया कि तू वृंदावन जा मेरे दूत होके, तब कृष्ण मथुरा में थे, मेरे दूत होके और वहाँ से प्रेम सीख कर वहाँ का जो हालचाल है वो मुझे आके बता। तो वो वहाँ पे गए और गोपियों से कहा कि मैं तुम्हें ये मंत्र देता हूँ, तो अपने मन में कृष्ण को पाल लो। तो गोपी ने कहा कि पहले गोपी शॉक्ड हो गए, और फिर कहा कि उसका क्या जिसके पास मन ही ना हो। तो उद्धव ने कहा ऐसा होता है क्या कि भगवान तो सबके पास मन दी है,
तो गोपी ने कहा कि हाँ होता है, क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो उसने पूछा क्यों? तो गोपी ने कहा कि हमारा मन तो कृष्ण ले गए जब वो व्रत छोड़ के चले गए थे, और वहाँ कृष्ण ये बोल रहा है कि मेरा मन तो गोपियों के पास है। तो ये होता है असल प्रेम। और गोपी ने और एक चीज़ कहा कि तू ऐसा मंत्र दे जिससे ये कृष्ण निकाल ले, मेरे बॉडी से कृष्ण को निकाल, ये जा ही नहीं रहा है। क्योंकि कृष्ण है ही ऐसा, अगर वो चुरा लेता है आपके दिल को, वो कभी नहीं छोड़ता। कृष्ण टर्म का मतलब होता है कड़िशिति इति कृष्णः, जिसका मतलब होता है जो मन को खींचना जानता हो, जो मन को चुरा लेता हो। वो उसको इसलिए चोर नहीं कहा जाता कि वो माखन चुराता हो, नहीं, वो मन चुराते थे। और वृंदावन में जब वो माखन जिस जिस घर में चुराते थे, वहाँ का सबका मन चुरा लेते थे। इसलिए हर गोपी चाहते थे कि वो मेरे घर आए और माखन चुराए। और जब एक बार वो माखन मतलब आपका मन चुरा लेते थे, तो उनके पास कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं होता था। आप जितने जन्म लोगे कृष्ण आपके साथ होगा, आपके मन को चुरा लिया है उनको, मतलब आप कृष्ण के हो गए, आप नो वरीज। ओके, सो गोपियों का प्रेम कुछ बहुत ही अलग है, क्योंकि नारद जी कहते हैं और तुलसीदास भी कहते हैं, अगर प्रेम करना हो ना तो सिर्फ गोपियों की तरह करो, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई डिमांड नहीं, बस तू रहे ये भी नहीं चाहिए, प्रेजेंस भी नहीं चाहिए, चलो तू बताओ कैसा प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम जिसे कहा जाता है। और मुझे नहीं लगता कि इस मटेरियल वर्ल्ड में निस्वार्थ प्रेम कभी हो सकता है एक्सेप्ट भगवान के अलावा। बहुत डिफ़िकल्ट है ये प्रेम करना। एंड आई गेस जो एक बार कर लेता है, जो ये एक्सपीरियंस एक बार कर लेता है, नथिंग कंपेयर्स टू दिस। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पर्सन। और हाँ, वाई दे आर सो स्पेशल, क्योंकि मैंने तो बताया प्रेम के लिए, और कृष्ण का सबसे क्लोजेस्ट थे गोपियाँ। एंड कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्यार गोपियों से करते थे, और श्रीमती राधा रानी। और पहला क्वेश्चन का एक जवाब है कि सब बोलते कि इतना ही प्रेम था तो इन लोगों का शादी क्यों नहीं होता। मैंने बोला कि एक आत्मा दो देहधारी, तो एक शादी के लिए दो इंसान की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्होंने शादी किया नहीं। बट हाँ, उन्होंने हम लोगों को दिखाने के लिए शादी की थी। वो स्थान अभी भी वृंदावन में मौजूद है, और वहाँ पे अभी भी लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं। एंड या नेक्स्ट इज हु इज़ मोर पावरफुल, वासुदेव और महादेव। देखिए, महादेव का आराध्य है वासुदेव, और वासुदेव का आराध्य है महादेव। तो महादेव के अलावा ना वासुदेव काम कर सकता, ना वासुदेव के अलावा ना महादेव काम कर सकता। शिव पुराण में लिखा गया है कि अगर आप राम को यानी वासुदेव को नहीं भज सकते तो आप शिव को नहीं पा सकते। और गीता में भी लिखा गया है कि अगर आप महादेव को नहीं पूजते तो आप मुझे नहीं पा सकते, यानी वासुदेव को नहीं पा सकते। और महादेव किसका ध्यान करता था? हमेशा ध्यान में डूबा रहता है, हरि नाम। एंड कृष्ण का अगर महादेव कोई डिस्ट्रॉय ही ना करे तो कृष्ण किसको पाल करे, मतलब ब्रह्मा किसको बनाएगा और कृष्ण किसका पालन करेगा? तो और अगर कृष्ण किसी का पालन ना करे, ब्रह्मा चलो ब्रह्मा बना दी, हमें शरीर दे दिया, अब ये सांस ये सब कुछ देने का तो कार्य कृष्ण का है। और अगर कृष्ण ये नहीं करेगा तो क्या डिस्ट्रॉय करेगा महादेव? अगर पहले से ही उनमें सांस ना हो तो कुछ है ही नहीं ना डिस्ट्रॉय करने का। तो दे आर इंटरकनेक्टेड, दोनों के अलावा कुछ नहीं हो, मतलब एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ओके, व्हाई इज महादेव सो डेंजरस? हम सब सोचते हैं कि महादेव बहुत डेंजरस है, लेकिन ये बहुत गलत है। महादेव बहुत स्वीट और एक बहुत इजी देवता है। महादेव का स्वीटेस्ट वर्जन हमें वृंदावन में मिलती है, जिसका नाम है गोपेश्वर महादेव। वृंदावन में उनका टेम्पल भी है। वो जब राधा रास लीला करती थी तो वो महादेव वहाँ पे जाना चाहती थी राधा की कृपा लेने, यानी उन्होंने एक
स्तोत्र भी लिखा था, राधा कृपा कटाक्ष नाम का एक स्तोत्र, जहाँ पे आप लिखा गया है कि आप कब कृपा करेंगी मुझ पे। तो वो कृपा लेने के लिए गोपी बनकर उनकी रासलीला में चली गई थी, क्योंकि वहाँ पे गोपी के अलावा किसी का एंट्री नहीं था। और दैट इज़ द मोस्ट लाडलीस्ट वर्जन ऑफ महादेव। और रौद्र जो रूप हमने देखा है, जिसको हम डेंजरस मानते हैं, रौद्र रूप, दैट इज़ फॉर दैट हमें सिखाता है कि विमेन पावर, वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हर पार्वती की रूप के साथ रौद्र रूप हमेशा रहता है। दैट इज़ फॉर प्रोटेक्टर, दैट्स अ प्रोटेक्टर पार्ट। बट उसके अलावा महादेव बहुत इजी देवता है। अगर आप फूल भी चढ़ा दो तो भी खुश हो जाते हैं, आप उनसे कुछ चुरा लो वो भी खुश हो जाते हैं, आप थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, उसमें भी खुश हो जाते हैं। यानी महादेव का जो नेचर है वो स्वीट, पोलाइट, काइंड ऐसा ही है। मतलब महादेव बहुत क्यूट सा एक देवता है। एंड या एक कथा आती है यहाँ पे। एक चोर, एक बार उनको बहुत ज़रूरत था पैसे का, तो वो गए थे किसी रास्ते में, मंदिर दिखा तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि ये शायद श्याम का मंदिर होगा, यहाँ पे कुछ अच्छा बाँसुरी फाँसुरी सोने का मिलेगा तो मैं चुरा लूँगा। पर वो जाके देखा वो महादेव का मंदिर था। और वो क्या था, एक वो जो होता है जिससे दूध निकलता है ना, वो टपका हुआ था। और उन्होंने क्या कहा, तो ये लटका हुआ है तो मैं यही ले लेता हूँ, क्योंकि वो कॉपर का था। तो उन्होंने महादेव के ऊपर चढ़ के वो लिया एंड देन महादेव प्रकट हो गए। तो उन्होंने सोचा आज तो मैं गया बेटा, इनका तो तीसरी आँख खुलने वाले हैं। तो महादेव ने हंस के कहा कि तू ना, मैं आज तेरा दर्शन करने आया हूँ, क्योंकि हर कोई मुझ पे दूध चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है, तो खुद मेरे पे चढ़ गया, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो महादेव इतना इजी देवता है। तो महादेव बिल्कुल भी रौद्र नहीं होता जब तक आप वुमेन को रिस्पेक्ट करते हैं। वो बहुत ही क्यूट सा आपको लगता है, क्योंकि रौद्र सिर्फ एक प्रोटेक्टर पार्ट है वुमेन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कृष्ण डिड व्हाइल लीविंग वृंदावन। अगर मैं बात कहूँ कि जब जा रहा था वृंदावन छोड़ के, तो लास्ट थिंग व्हाट ही डिड वाज, यमुना किनारे श्रीमती राधा रानी बैठी हुई थी, तो ललिता जो सखी थी राधा रानी की, तो वो जाके कहा कृष्ण से, जाओ एक बार मिल लो उससे। तो कृष्ण का हिम्मत नहीं था कुछ बात करने का। राधा रानी के पास गए, वो बैठी। राधा रानी ने समझ गए कि उसका हिम्मत नहीं है, तो उसने बताया कि कुछ तो कहो। तो हमारे ठाकुर जी ने उनकी बाँसुरी को लेके राधा रानी के पास रख दिया, उनके मुकुट राधा रानी के चरण रख दिया, क्योंकि वो बाँसुरी से सबसे ज़्यादा प्रेम करती थे। तो उन्होंने बोला कि जब मेरा याद आए ना, तुम सिर्फ ये बाँसुरी बजा देना, मैं आ जाऊँगा। तो राधा रानी ने मुस्कुरा के कहा, तो फिर तो एक बाँसुरी कभी नहीं बजेगा। तो कृष्ण ने बोला कि क्यों। तो राधा रानी ने मुस्कुरा के कहा कि आपने बोला जब याद आए तो बजा देना। याद उसको किया जाता है जिसको कभी भूले हो। आप तो हर क्षण में मेरे आंखों के सामने हो, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो ये कभी नहीं बजा, और ऐसा हुआ भी था। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु ऑन दिस अर्थ। जैसे कि मैंने बताया, राधा जब कृष्ण छोड़ के चले गए थे व्रज, तब राधा ना बहुत विरह में रोती थी। और ये विरह समझने के लिए अगर कृष्ण को बता दो कि राधा रानी का मन समझो, क्योंकि राधा रानी बहुत डीप पर्सन है। राधा रानी को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। राधा रानी का मन समझो, कृष्ण भी हाथ खड़ा कर देगा, वो नहीं समझ सकता। तो कृष्ण ने एक कथा आती है यहाँ पे, कृष्ण ने एक बार राधा बन के सखियों के पास चला गया, और सखी जब देखता है राधा आ रहा है तो वो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तो उस दिन ना कृष्ण को किसी ने पूछा भी नहीं, उसको पूरा इग्नोर किया। तो एक सखी को उन्होंने रोका, बोला कि मैं तुम्हारी स्वामिनी हूँ, हाथ तो जोड़ करो। तो वो हंस के चली गई। फिर दो सखियों को और ऐसा किया, हर कोई हंस के चला गया। तो एक सखी को उन्होंने रोका, तो बोला कि तुम मानते क्यों नहीं कि मैं राधा हूँ। तो उन्होंने बोला, आप वेश तो राधा की तरह बदल सकते हो, बट मन राधा की तरह ला के तो देखो। हमारी राधा रानी कभी नहीं कहती कि मैं तुम्हारी स्वामी। वो हम सबको एक साथ रखती है। और ये मैं ये राधा नहीं हो सकता। राधा की मन
सब कुछ से अलग। तो मैं कृष्ण ने सोचा क्या है राधा के मन में, मैं भी तो देखूं। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया कलयुग में, आज से 500 साल पहले उड़ीसा में। उनका सिग्निफिकेंस तो देखो, चैतन्य महाप्रभु का वो विरह कृष्ण विरह, राधा के मन में जो विरह समझने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया था। उनका मन जो था वो राधा का था और वेश जो था वो कृष्ण का था। और इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु का कान में कृष्ण नाम भी आ जाता तो उसके आंसुओं की धारा बहने लगती थे। इसलिए सिक्योरिटी खड़ा कर दिया गया था द्वारपाल कि अंदर कोई कृष्ण मत बोलना, तो फिर ये बिल्कुल डूब जाएंगे। तो पहली बात तो विरह समझने के लिए कृष्ण ने ऐसा अवतार मतलब ऐसा रूप धारण किया था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज उन्होंने जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको ब्रीफ करके हम लोगों को दिया, क्योंकि जब सत्युग में जो मंत्र था बहुत बड़ा था, मैं लर्न कर चुकी हूँ वो मंत्र सत्युग वाला, बट वो अभी मैं बोल नहीं सकती क्योंकि जो संतों थे उन्होंने बोला था कि ये एक होली प्लेस में स्नान करके श्रृंगार करके फिर होली चीज़ों के साथ ये मंत्र बोला जाता है मेडिटेशन करते वक्त। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा ऐसा इतना कौन करेगा यार, कलयुग में शायद ही कोई कर सकता है। तो उन्होंने एक ऐसा मंत्र दिया, हरे कृष्ण को पहले रख दिया और हरे राम को बाद में रख दिया। तो एक ऐसा मंत्र दिया जो हर कोई बोल सकता है और किसी भी वक्त बोल सकता है, आप सोते हुए भी बोल सकते हो, आप ड्राइविंग करते हुए भी बोल सकते हो। उनका मेन मोटिव था घर घर में हरि नाम जाना चाहिए। तो या दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने जो हरि मंत्र है वो हम सबको दिया एंड ही वांटेड कि हरि नाम जाए और सबका कल्याण हो। और एक जो बात उन्होंने वो जगन्नाथ धाम जो थे वहाँ पे वो अपना लास्ट जो पार्ट थे वो उन्होंने बिताया था और उनका समाधि जगन्नाथ देव की मूर्ति में है। मतलब वो जगन्नाथ देव की मूर्ति में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सबका मानना है और सब लोग ये भी मानते हैं कि उसका मर्डर हो गया। तो देखो भगवान का तो मर्डर नहीं हो सकता ना, तो हम सब मानते हैं कि वो जगन्नाथ देव की मूर्ति में अभी भी है। चैतन्य महाप्रभु का गौड़िया संप्रदाय जो था वहाँ पे बहुत डीप मीनिंग्स, वहाँ पे राधा रानी को समझाया गया है और वो स्क्रिप्चर्स बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन पे आधारित है। जो इंसान बहुत ज़्यादा डीप है वो ही समझ सकता है, क्योंकि राधा रानी है ही डीप, तो इसलिए स्क्रिप्चर्स भी डीप है। तो राधा रानी को मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। सो या महाप्रभु का मेन मोटिव जो है घर घर में हरि नाम जाना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। और या विरह समझने के लिए मैंने बोला है चैतन्य महाप्रभु इज आवर ब्लेसिंग्स। तो या आज के लिए इतना ही, मिलते अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्रेम से कहो राधे राधे।